हम लोग को पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट हम सभी लोग जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। हमारा इन्वायरमेंट जहाँ हम रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस प्रकार से हम रहते हैं, किस प्रकार से वहाँ के लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, सभी को कंप्राइज करके, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर एक चीज को हम ये भी बोल सकते हैं बॉयटिक एंड अबॉयटिक बोथ कंपोनेंट्स कंप्राइज होके बनाते हैं इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग्स as well as the physical surroundings interact with each other। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, सारी फिजिकल सराउंडिंग जो हमारे आसपास है जिनसे हम लिंक करते हैं वो सब कुछ एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। क्या काम करती हैं सभी चीजें? नेचर को बैलेंस करती है, नेचर को बैलेंस करती है। इसको हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, लिख लो आप लोग, एन इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बॉयटिक कंपोनेंट्स, ecosystem is consist of biotic components comprising living organisms, biotic components comprising living organisms। बॉडी कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि एन इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बॉडी कंपोनेंट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबॉयटिक कंपोनेंट्स एंड अबॉयटिक कंपोनेंट्स एंड अबॉयटिक कंपोनेंट्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, अबॉयटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग टेम्परेचर, ऐसा लिख लो, कंप्राइजिंग फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल फैक्टर्स, कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स। डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं है, ऐसा लिख देते हैं ज्यादा सही है। कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स, कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स होंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। जो हमारा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी होगी। एक इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? बॉयटिक कंपोनेंट्स और अबॉयटिक कंपोनेंट से। बॉयटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? सारी लिविंग चीजें, सारी लिविंग चीजें बॉयटिक कंपोनेंट हो गई, और अबॉयटिक कंपोनेंट का मतलब होता है सारी नॉन लिविंग चीजें। सभी नॉन लिविंग चीजें क्या हो जाएगी? अबॉयटिक कंपोनेंट्स। इन दोनों को मिला के हमारा बनता है इकोसिस्टम। इन दोनों को ही मिला के हमारा क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितना इंपॉर्टेंस हमारा है इस ऑर्गेनिज्म का है, उतना ही प्लांट्स का है, उतना ही फ्लावर्स का है, फ्रूट्स का है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, एनिमल्स का है, फॉरेस्ट का है, विंड का है, एयर का है, वाटर का है, टेम्परेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ तक कि जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंस
रखती है। अगर कुछ भी दिक्कत हुई कहीं पे भी तो इफेक्ट हम पे ही आता है। अगर कहीं हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो भी हम इफेक्टफुल होते हैं, इन्फ्लुएंस हम पे पड़ता है। कहीं कोई एनिमल खत्म होता है तो इन्फ्लुएंस हम पे पड़ता है। मान लेते हैं हम लोग कि टाइगर और इंडेंजर्ड स्पीशीज है, खत्म हो जाए। अगर टाइगर खत्म होते हैं तो हिरन बढ़ जाएंगी। समझना बात को, इंक्रीज जाएगा डीएस में। जब डीएस में इंक्रीज होगा तो डीएस क्या करेंगी, ग्रास खाएंगी। ग्रास खाएंगे तो ग्रास घटेगी। ग्रास घटेगी तो इससे क्या होगा, हमारा वेजिटेटिव क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर एक चीज हम बोलते हैं कि अगर स्नेक्स खत्म हो जाए तो फ्रॉग बढ़ जाएंगे, रैट बढ़ जाएंगे। फ्रॉग रैट बढ़ने से क्या होगा, रैट क्या काम करते हैं, सारी फसल नष्ट कर देते हैं, सारी की सारी किसानों की फसल नष्ट कर देते हैं। हम बात करते हैं ईगल खत्म हो जाए तो स्नेक बढ़ जाएंगे। स्नेक बढ़ जाएंगे तो किसी को भी डसने लगेंगे, पूरे हाल स्नेक ही दिखेंगे। तो सब कुछ रिलेटेड है हमसे, सब कुछ रिलेटेड किससे है, हमसे। चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो, चाहे वो अबायोटिक कंपोनेंट हो। अगर टेम्परेचर भी चेंज हो जाए तो भी हमें दिक्कत हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी दिक्कत हो जाती है, घट जाए तो भी दिक्कत होती है। कैसे आपको पता, ठंड ज्यादा पड़े तो दिक्कत होती है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट गया। गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी हमें दिक्कत होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर हमारे इकोसिस्टम में कुछ डिफरेंट टाइप के क्या होती हैं, सिस्टम चलता है, सिस्टमैटिक वे होता है। एक होते हैं कंज्यूमर्स और एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। एक क्या होते हैं, कंज्यूमर्स और एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। एक प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे कंज्यूम करते हैं। हम लोग बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब की। फूड चेन और फूड वेब की। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन ग्रास लैंड की अलग होती है, पॉन्ड की अलग होती है और फॉरेस्ट की अलग होती है। फॉरेस्ट की फूड चेन क्या होती है, फूड चेन की बात करते हैं हम लोग, अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट की जो फूड चेन होती है वो क्या होती है, स्टार्ट करते हैं लोग ग्रास से। ग्रास को कौन खाता है, डियर खाती है। डियर को कौन खाता है, टाइगर खाते हैं। यहाँ पे टाइगर मतलब क्या है, टाइगर की बात नहीं है, लायन टाइगर सब उसी में आ गया। ये क्या है, फॉरेस्ट की ग्रास फूड चेन चलती है कि ग्रास को डियर खाएगी, डियर को फिर टाइगर खाएगी, ठीक है। फिर टाइगर की डेथ होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे और कोई खाएगा। इसी प्रकार से सेम यही चीज ग्रास लैंड की है, सॉरी फॉरेस्ट की है। अगर ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड में क्या होगा, ग्रासें जो होती है उसको इंसेक्ट लेते हैं। इंसेक्ट कौन खाता है, फ्रॉग खाते हैं। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा और स्नेक को फिर कौन खाएगा, ईगल। इसी प्रकार से अगर हम पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड में ग्रासेज होती हैं। ग्रासेज कौन खाता है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को कौन खाता है, फिशेस। फिशेस को कौन खाती है, डक्स। तो ये जो फूड चेन होती है ये कंटिन्यूअस रहती है, मींस ये फूड चेन चलेगी कि ये इससे छोटा है, ये इसको खाएगी, फिर इसको खाएगी, ये इसको खाएगी, ये इसको खाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पढ़ा है ना, हार्बिवोर्स, ये तीनों चीजें रिलेटेड होती हैं। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमेशा प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स हमेशा प्लांट्स होते हैं, हमेशा कौन होगा, प्रोड्यूसर, प्लांट। अब जब हम लोगों ने फूड चेन की बात की, अब फूड चेन ही बनाती है क्या, फूड वेब। फूड चेन क्या बनाएगी, फूड वेब। यही फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक हो जाए, फूड चेन क्या हो जाए, आपस में इंटरलिंक हो जाए, मींस ग्रासलैंड की सभी पॉन्ड की सब कुछ एक साथ हो जाए, मिक्स कर दिया जाए, सबको क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, वो फूड वेब बन जाता है, जाल। वेब मतलब क्या होता है, जाल। फूड वेब बन गया, जाल बन गया, मतलब अब हमको क्या दिख रहा है, सब एक दूसरे से मिक्स दिख रहे हैं। हम लोग बात करते हैं अगर किसकी, फिशेस की। फिशेस की डक खाती हैं,
और डक को लायन भी खाते हैं, डक को लायन भी खाते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, फूड वेब बन जाएगा। ये सभी एक दूसरे से लिंक है, सभी एक दूसरे से लिंक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर हम अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग टेरेस्ट्रियल की, मैं ग्रास लैंड की अलग बात करें, फॉरेस्ट की अलग बात करें और पॉन्ड की अलग बात करें, तो वो कहलाएगी क्या, फूड चेन। क्या कहलाएगी, फूड चेन। लेकिन हम जब तीनों को एक इकोसिस्टम की बात करें, तीनों को एक ही सिस्टम में रख दें, एक ही इकोसिस्टम में रख दें, तब हम लोग बात करते हैं फूड वेब की। किसकी बात करते हैं, फूड वेब की बात करते हैं। जो हम लोग फूड एनर्जी का फ्लो देखते हैं, अब इकोसिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी का फ्लो। तो जो इकोसिस्टम एनर्जी का फ्लो होता है वो स्टार्ट होता है कहां से, टॉप कार्निवोर से। कहां से स्टार्ट होता है, टॉप कार्निवोर से। टॉप कार्निवोर मतलब लायन, टाइगर, ये सब। फिर इसके बाद आता है कार्निवोर। क्या आते हैं फिर इसके बाद, कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर्स का मतलब दूसरे एनिमल जो मीट खाते हैं। फिर आते हैं आपके हार्बीवोर्स। फिर क्या आते हैं, हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। जो किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। फिर हार्बीवोर्स किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। फिर आएगा क्या, प्लांट्स। प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। लिख लो यहां पे, प्रोड्यूसर्स। फिर प्लांट्स की एनर्जी कहां से मिलती है, सनलाइट। तो हम लोग बोले कि अगर हम लोग बात ये करें कि एनर्जी फ्लो की बात करें, किसको कहां से एनर्जी मिलती है, तो सनलाइट से एनर्जी लेंगे प्लांट, प्लांट से एनर्जी लेंगे हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स से एनर्जी लेंगे कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से एनर्जी लेंगे टॉप कार्निवोर्स। ये एनर्जी फ्लो, क्या ये एनर्जी फ्लो, इस प्रकार से एनर्जी फ्लो होती है कि सनलाइट से प्लांट्स, प्लांट से हार्बीवोर्स, हार्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ पे, चलिए।